यार हद करती हो तुम। थोड़ी देर मम्मी के पास बैठ जाया करो। बड़े बुजुर्गों के पास बैठोगी तो कुछ सीख ही मिलेगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा। लेकिन नहीं, तुम तो जब देखो बस या तो अपने कमरे में बैठी मिलती हो या फिर मोबाइल में लगी रहती हो। सागर ने आते से ही अपनी पत्नी को टोका। अभी अभी रसोई का काम निपटाकर कमरे में आई हूँ और जाकर अपना मोबाइल चेक किया है। इतने में तुम आ गए। भला मैं कब फ्री बैठी? जागृति ने कहा। ये सब बहाने हैं तुम्हारे। मैं तो जब भी तुम्हें देखता हूँ मोबाइल में लगी रहती हो या फिर कमरे में आराम फरमा रही होती हो। वो बाहर मम्मी अकेले परेशान होती रहती है। सागर ने पलटकर जागृति से कहा। तुमको मैं उसी टाइम पर क्यों नजर आती हूँ जब मैं या तो मोबाइल में लगी होती हूँ या फिर कमरे में आराम फरमा रही होती हूँ? इसके अलावा तो मैं तुम्हें कभी दिखती ही नहीं हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ तो नहीं दिखती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ तो नहीं दिखती हूँ, खाना बना रही होती हूँ तो भी नहीं दिखती हूँ। बस इसी टाइम पर क्यों नजर आती हूँ मैं तुम्हें? जागृति ने जवाब दिया तो सागर ने पलटकर कहा। बस तुमसे तो बहस करवा लो। मुझे तुमसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी देर मम्मी के पास बैठ जाया करो ताकि उन्हें अकेलापन ना लगे। कहकर सागर ने अपना बैग एक तरफ रखा और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। इधर जागृति ने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और उठकर रसोई में आ गई। अब सागर घर आ चुका था तो पहले गर्मा गर्म रोटी जो सेकनी थी। रसोई में रोटी सेकते समय उसके मन में यही बात चल रही थी कि आखिर ये लोग उसके साथ बैठते कब थे। जागृति की शादी को साल होने को आ चुका था। घर में सास शकुंतला जी, पति सागर, खुद जागृति और एक छोटा देवर समीर था। जागृति को बात करना बहुत पसंद था। शुरू से ही थोड़ी हंसमुख और बातूनी स्वभाव की रही थी। इसलिए शादी के बाद जब भी मौका मिलता तो अपनी सास के पास या परिवार वालों के साथ जरूर बैठती थी। लेकिन इस घर में तो सभी को मोबाइल में लगे रहने की आदत थी। फ्री टाइम जब भी किसी के पास आकर बैठती तो या तो वो व्यक्ति हाथ में मोबाइल लेकर शॉर्ट देखने लग जाता या किसी न किसी से चैट करना शुरू कर देता, और कुछ नहीं मिलता तो किसी न किसी को फोन मिलाकर बात करना शुरू कर देता। ऐसे में जागृति अगर किसी से बात करे भी तो कैसे? और ऐसा भी नहीं था कि ये आदत सिर्फ दोनों बेटों में ही थी। सास शकुंतला जी में भी ये आदत कूट कूट कर भरी हुई थी। वो तो फ्री टाइम या तो अपनी बहनों से बात करना पसंद करती थी या फिर मोबाइल पर रील देखना पसंद करती थी। और यदि वो इन सब कामों में नहीं लगी होती थी तो फिर आस पड़ोस में अपनी सहेलियों के घर चली जाती थी उनसे बातचीत करने के लिए। शुरू शुरू में तो जागृति को बहुत चिढ़ होती थी कि वो आखिर बात करे तो किससे। वो सागर से कई बार कहती तो सागर का जवाब होता, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इसके लिए भी शिकायत कर रही हो। अरे बड़ी किस्मत वाली हो तुम कि कम से कम तुम तो सास बहू के ड्रामे से बच गई। तुम्हें कोई रोकता टोकता भी नहीं है। पर मैं तो बात करने के लिए तरस जाती हूँ ना। कोई नहीं होता है मैं जिससे बात करूं। जागृति अक्सर यही जवाब देती। अरे तो क्या हो गया? तुम तो चुपचाप अपना काम करो और फिर आराम करो। काम ही क्या करना है तुम्हें? क्यों बेवजह की बकवास करना है किसी से? शाम को मैं आ ही जाता हूँ ना, मुझसे बात कर लिया करो। सागर ये बात कहकर बात को पलट देता। सुनकर जागृति भी अब किसी से क्या कहती, इसलिए अपना काम कर अपने कमरे में आ जाती। या तो किताब पढ़ने बैठ जाती या फिर मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्च करती या फिर वीडियो देख लेती। पर शाम के समय भी यही माहौल होता था। सागर और समीर घर आने के बाद अपने अपने मोबाइल में लग जाते थे। कोई ज़रूरी बात भी करनी होती थी तो शकुंतला जी, सागर और समीर शकुंतला जी के कमरे में बैठकर ही बातचीत करते। अगर जागृति वहां आकर बैठ भी जाती तो वो लोग बात ही पलट देते या फिर अपने अपने मोबाइल में लग जाते। जागृति के सामने तो कोई बात ही नहीं करता था, इसलिए जागृति को भी समझ में आने लग गया कि उसके सामने तो कोई बात करना पसंद भी नहीं करेगा। इसलिए धीरे धीरे शाम के समय भी उसने उन लोगों के साथ बैठना बंद कर दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले शकुंतला जी का बाथरूम में पैर फिसल गया और उन्हें कमर में चोट आ गई। इस कारण वो ज्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती थी और ना ही ज्यादा चल फिर पाती थी। इसलिए अब वो अपने कमरे में ही रहती थी। अब बहू से उनको सेवा की जरूरत थी। सहेलियों के घर जाकर उनसे मिलना जुलना छूट चुका था। मोबाइल पे देखे तो कितनी देर देखे। दर्द के मारे ज्यादा देर तक फोन पर बातें भी नहीं होती थी उनसे। इस कारण अब वो अकेलापन महसूस करती थी। सुबह शाम तो फिर भी बेटे आ जाते थे लेकिन वो थोड़ी देर उनसे बातचीत कर अपने अपने मोबाइल में लग जाते थे। दिन भर वो अकेली ही रहती थी। कोई आधे घंटे के लिए उनकी कोई सहेली आ जाए तो अलग बात थी। ऐसे में जागृति की भी अब आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वो अपना काम पूरा कर अपने कमरे में आ जाती थी। हालांकि वो उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी, लेकिन अब शकुंतला जी को जागृति का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आता था। इसलिए वो आए दिन सागर से शिकायतें करने लगी थी। बहू तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बैठती, बस अपना काम किया और कमरे में चली जाती है या फिर अपने मोबाइल में लग जाती है। मैं तो पूरे दिन भर घर में अकेली ही रह जाती हूँ। मोबाइल भी देखूं तो कितना देखूं, दर्द के मारे इच्छा ही नहीं होती। कोई बोलने वाला नहीं होता मेरे पास। मैं तो घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ।
अब बार बार एक ही बात बोली जाए तो इंसान कितना सहेगा। इसलिए सागर ने आज जागृति से बहस की थी। खैर थोड़ी देर बाद सागर हाथ मुंह धोकर आ गया तो जागृति ने समीर और सागर के लिए खाना लगा दिया। जागृति तुम तो हमारा खाना मम्मी के कमरे में ही लगा दो। मम्मी बेचारी अकेले कमरे में रहती है, हम तो वही खाना खा लेंगे, सागर ने कहा। जागृति ने भी कोई बहस नहीं की और चुपचाप थालियां शकुंतला जी के कमरे में रखकर आ गई। अब वो गर्मा गर्म रोटियां परोसने के लिए कमरे में आ जा रही थी। तब शकुंतला जी ने ही बात को छेड़ते हुए कहा, आज ऐसा लगता है कि काश मेरी भी कोई बेटी होती तो मुझे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। अब तुम लोग कमाओ या मेरे पास बैठो, तुम लोग तो सुबह शाम ही मेरे पास आ पाते हो, लेकिन दिन में तो मैं बिल्कुल अकेली ही रह जाती हूँ। ये सुनकर सागर ने गुस्से से जागृति की तरफ देखा। देखा, तुम्हारे होते हुए भी मम्मी कितना अकेलापन महसूस करती है इस घर में। क्या फायदा तुम्हारे बहू होने का? क्या इनके पास थोड़ी देर बैठकर बातचीत नहीं कर सकती हो? तब जागृति ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मम्मी जी और आप लोग सास बहू के ड्रामे से तो बच गए। और आप लोग मुझे क्यों कोस रहे हो? आप लोगों को तो ऐसी ही बहू चाहिए थी ना। याद है ना आपको? मैं अब जैसी हूँ वो आप लोगों की बनाई हुई हूँ। फिर अब शिकायत क्यों? जागृति ने कहा और चुपचाप अपना काम करने लगी। जागृति की इस जवाब से घर वालों को भी समझ में आ गया कि जब तक आप खुद रिश्तों के लिए समय नहीं दोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके जैसा ही बन जाएगा। इसलिए अब शकुंतला जी खुद आगे बढ़कर जागृति से बात करने लगी थी। अब वो सब लोग साथ में बैठते थे तो मोबाइल एक तरफ रख दिया जाता था और कोई ज़रूरी काम हो तभी मोबाइल हाथ में लिया जाता था।